में मिलेगा। आप लोग आराम से शांति से, कोई जिम्मेदारी नहीं, आराम से आप लोग करिए। बीच में फोन डाला आ जाएंगे, फिर बुलाएंगे, बाकी 4 दिन तक एक एक निकाल लीजिए, ऐसे दिक्कत करेगा। एक में सारी पकड़िए, एक एक पकड़ जाएगी, तो बीच में गिर सकती है। जो लोग ना जलाए उनको जी सर, तो बताया होते सर वहाँ से। अरे अभी यही सीधे डायरेक्ट राम से राम अरे इनके साथ आ गए भैया। अच्छा जिंदाबाद जिंदाबाद आदरणीय बहन कुमारी मातृ जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मानवर कांचीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। मानवर कांचीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पानी नहीं मंगा लो उनसे बात। आज बाम से DS4 BSP के संस्थापक मानव श्री काशीराम जी का जन्मदिन था। आज उनको मानने वाले पूरे देश के साथ में जहां वर्ल्ड के अंदर लोग हैं, उनकी इस जयंती को बड़े धूमधाम से मनाने का काम कर रहे हैं। आज इधर लखनऊ में जो आदरणीय बहन जी द्वारा मानव काशीराम जी के सम्मान में स्मारक बनाया गया था, यहाँ पर आज लखनऊ मंडल, अयोध्या मंडल, कानपुर मंडल के लोग इधर आए हुए हैं। आज जिस तरह से लोगों के अंदर जोश है और जो भी यहाँ आया एक ही ना लगा रहा था कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, बहन जी करेंगी पूरा। मानव काशीराम जी का मिशन अधूरा, बहन जी करेंगी पूरा। जो निश्चित तौर पर जो जोश दिखाई पड़ा, उससे आज लगा कि ये सभी लोग मिल कर के आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे, चाहे जिला पंचायत चुनाव हो, चाहे आगे चलकर विधानसभा हो, सब में बहुजन समाज पार्टी के झंडे को बुलंद करके भारी बहुमत से आदरणीय बहन जी को 2027 में उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और आज यहाँ से एक एक कार्यकर्ता संदेश लेकर के संकल्प करके आज जा रहा है कि हम सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी का जो गठन का काम आदरणीय बहन जी ने दिया है, इसको हम लोग करके और संगठन को मजबूत करेंगे और आने वाले समय में आदरणीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज मानव साहब की जयंती बहुजन समाज पार्टी मना रही है, वहीं पर तमाम राजनीतिक पार्टी आज कांशीराम साहब को अपने सामने करके हम उनके विचार पे चल रहे हैं, उनके विचारों
मगर देखा जाए सिद्धांतों में समाजवादी पार्टी के साथ नहीं खड़ी दिख रही, ना भाजपा समाज के साथ खड़ी। इस पे आप क्या है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के अलावा अन्य लोगों की जो उनका कहना और करना है, इसमें बहुत अंतर है। इस देश में माननीय कांसी राम साहब ने जो बहुजन समाज पार्टी बनाई है, माननीय बहन जी माननीय साहब ने ये बहुजन समाज पार्टी बना करके सभी जाति धर्म समाज के लोगों का जो हक अधिकार था वो दिलाने का काम किया है। आज माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरे देश में बहुजन समाज के लोग माननीय कांसी राम साहब के जो अनुयायी हैं, पूरे देश में माननीय बहन जी के निर्देश पर लोग माननीय साहब की जयंती मना रहे हैं। उसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश में भी कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल, अयोध्या मंडल के लोग माननीय कांसी राम साहब स्मारक स्थल पहुंच करके बड़ी संख्या में लोग माननीय साहब की जयंती मना रहे हैं। और इसी कड़ी में मेरठ मंडल के लोग, जो नोएडा में माननीय कांसी राम साहब क्रीड़ा केंद्र बना है, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर जयंती मना रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में सभी मंडल मुख्यालय पर माननीय बहन जी के निर्देश पर एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर विचार गोष्ठी के रूप में कार्यक्रम चल रहा है। और निश्चित है कि पूरे प्रदेश में लोग माननीय साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और यही मेरी अपील है पूरे बहुजन समाज के लोगों से कि जिस तरीके से बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, हमारे लोगों की नौकरियां छीनी जा रही हैं, और जिस तरीके से इस वक्त पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, इससे निजात पाने के लिए सभी बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा होकर के फिर से अपनी सरकार बनानी है। माननीय बहन जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, तभी हमारा बहुजन समाज का सभी लोगों को उद्धार हो सकता है। जिस तरीके से अभी रामगोपाल यादव, जो कि सपा के थिंक टैंक कह दिया जाता है, उन्होंने अमित शाह जी से मुलाकात की, एक पर्ची पकड़ाई, लेकिन बी टीम आपको कहा जाता है। नहीं, इसको अब पूरा का पूरा पर्दाफाश हो गया है कि भाजपा की बी टीम के रूप में पूरी तरह समाजवादी काम कर रही है। ये आपने देखा होगा कि 24 के लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके से इन लोगों की एक प्लानिंग थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुजन समाज भी गठबंधन में आए, जबकि बहुजन समाज पार्टी में हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। हमारी नेता मान्या बहन जी हैं। मान्या बहन जी शुरू से कह रहे थे कि हम किसी गठबंधन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने लगता था जैसे भाजपा की तरफ ठेका लेके रखा है। राम गोपाल जी कह रहे थे अगर बहुजन समाज पार्टी आ गई तो हम गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि बहुजन समाज के नेता का गारंटी कौन लेगा। अरे माननीय अखिलेश यादव जी को और किसी से गारंटी मांगे थे कि बसपा से ही मांगेंगे? हमने देखा है कि जो इंडिया गठबंधन की मुहिम शुरू किए थे, नीतीश जी भी वो बाहर हो गए, ममता जी बाहर हो गई, जयंत जी बाहर हो गए, तमाम लोग बाहर हो गए, लेकिन ये समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने किसी की गारंटी नहीं मांगी, सिर्फ बहुजन समाज की, क्योंकि खतरा अगर इस लोगों को है तो सिर्फ बहुजन समाज के है। तो भाजपा ने इनको ठेका दे रखा है कि बहुजन समाज पार्टी निश्चित को बाहर रखना है, लेकिन आज इस बात को जो ये झूठा पीडीए का नारा दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आज जो पिछड़ा और हमारा SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज है, यानी जो बहुजन समाज है, ये समझ चुका है कि अगर आज हमारा उद्धार, बहुजन समाज का उद्धार हो सकता है, हमारे लिए कोई काम कर सकता है, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी मान्य बहन जी हैं। कांग्रेस जिस तरीके से बार बार कह रही कि हम बहन जी को अपने साथ लेना चाहते हैं, मगर देखा गया बीते वक्त पहले अखिलेश के द्वारा प्रेशर बनाने के बाद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मगर उन्हीं की पार्टी में एक व्यक्ति लगातार बसपा सुप्रीमो का अपमान कर रहा है और उनको साथ रखे, उस पर क्या कहें? देखिए, माननीय कांसी राम साहब जिनकी आज जयंती है, उन्होंने खुद कहा था कि ये भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। जहाँ भी इनकी हुकूमत होगी वहाँ बहुजन समाज के लोगों का नुकसान होगा, वहीं पर बहुजन समाज का के ऊपर अत्याचार होगा। आवाज़ देखने को मिल रहा है, ये चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जहाँ भाजपा की सरकार है यहाँ भी खूब अत्याचार हो रहा, पूरी तरह जंगल राज कायम है, और जहाँ पर कांग्रेस सरकार है वहाँ भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो हमारे लिए तो माननीय साहब खुद ही कह के गए थे, हमारे जो मसीहा हैं, जिन्होंने सभी समाज के गरीबों को, खासकर बहुजन समाज को, SC, ST और हमारे OBC समाज को जो ये राजनीतिक समझा के गए, वोट का अधिकार समझा के गए, जो राजनीतिक चेतना पैदा करके गए, वो माननीय साहब कहकर गए थे कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ से हमेशा सावधान रहना है। तो हमारी मान्या बहन जी
जो मानवर साहब जो बाबा साहब के विचारों को लेकर के चल रहे थे, आज मानवर साहब इस दुनिया में नहीं हैं। माननीय बहन जी अथक संघर्ष करके, बहुत ही संघर्ष करके बाबा साहब मानवर साहब का मिशन पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं और निश्चित है पूरा बहुजन समाज बहन जी के साथ संघर्ष करके और फिर से इस प्रदेश हुकूमत बनाने का काम करेगा। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने पीडीए का बनाया, जिस पीडीए का फायदा भी मिला, 37 सीटें वो जीती। अब वो मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती मनाने को लेकर अपनी पूरी कमेटी को उन्होंने निर्देश दिया है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी इस रणनीति से, इस पीडीए से बहुजन समाज को कैसे लेकर आएगी, अपने साथ कैसे जोड़ेगी, क्योंकि वो लगातार सपा के साथ जुड़ रहा है? देखिए, ना तो उनके साथ पीडीए जुड़ रहा है और ना तो पीडीए को उनको लाभ मिला है और ना आज तक उन्होंने SC ST पिछड़ा के लिए कोई काम किया है। इस देश में आजकल देख रहे हो भाजपा के लोग क्या बोल रहे हैं कि 20 और 80 की लड़ाई होगी, यानी 20% 80% लड़ाई होगी। अभी आपने कुंभ देखा है, ये एक साजिश है सपा और भाजपा की। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके पक्ष में बोलते रहे और लगातार समाजवादी के लोग उसके विपक्ष में बोलते रहे। तो ये इनकी मिली भगत है और इसी साजिश के तहत भाजपा ने कहा था कि हमको 400 पार ले आओ, हम संविधान बदलेंगे, और एनडीए के लोगों ने और इंडिया ने कहा था कि हम संविधान बचाएंगे। एक प्रोपोगंडा तैयार किया गया, जबकि मैं ये जान रहा हूँ कि बाबा साहब ने जब संविधान बना के सौंपा था, उसी वक्त बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान मैंने बहुत अच्छा बनाया है। अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से इस देश का मेरा बनाया हुआ संविधान लागू कर देंगे तो इस देश का उद्धार हो जाएगा, पूरे बहुजन समाज का उद्धार हो जाएगा। अगर ये शंका बाबा साहब के मन में थी तो बाबा साहब के मन में ये भी शंका रही होगी कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ना रहने के बाद लोग संविधान को बदल दें। इसलिए बाबा साहब ने इतना मजबूत संविधान बनाया है कि उसको बदला नहीं जा सकता। उसके आर्टिकल को संशोधन करके किसी का नुकसान फायदा तो किया जा सकता है और इस चीज़ में समाजवादी ने भी तमाम आर्टिकल को बदल करके बहुजन समाज का नुकसान किया है, कांग्रेस ने भी किया है और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कर रही है। जैसे कुछ बातें मैं आपको बता दूं, आज मानवर साहब की जयंती है। मानवर साहब के सम्मान में बहन जी ने मानवर साहब के नाम से जिला बनाया था और यही समाजवादी के लोगों ने मानवर साहब हमारे मसीहा के नाम से जो जिला बना था, उस जिले को ख़त्म करके मानवर साहब का अपमान करने का काम समाजवादी ने किया था। SC ST समाज के लोगों को जो बहन जी ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया था, समाजवादी ने आर्टिकल को बदल करके उसको भी नुकसान पहुंचाने का काम किया था। जो मान्या बहन जी ने SC ST समाज का प्रमोशन किया था, उसको भी समाजवादी ने डिमोशन करके SC ST समाज का नुकसान किया था। जो बहन जी लोकसभा में आरक्षण का बिल लाई थी, उसको भी फाड़ने का काम समाजवादी ने किया था। तो आज ये जो बहुजन समाज है, ये समझ गया है कि ये समाजवादी के लोगों के जो इनकी जो ये कहते हैं, जो करते हैं, इनमें बहुत फर्क है। अगर कोई नेता, कोई पार्टी है तो इस देश में जो बहुजन समाज के हित की बात कर सकती है तो वो मानवर साहब की बनाई हुई बहुजन समाज पार्टी है और जिसको मान्या बहन जी लेकर के बड़ी मेहनत से चल रही हैं। और निश्चित है कि आने वाले 27 में पूरे बहुजन समाज के लोगों से अपील है फिर से इकट्ठा होकर के बहुजन समाज की सरकार बनाएं और मान्या बहन जी पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बने। धन्यवाद। जिस तरह से कांग्रेस लगातार कह रही है मुसलमानों को हुआ है, मुसलमान के साथ है, मगर जिस तरह से लगातार मुसलमान समाज के लिए भाजपा बैटिंग कर रही है, अपमान कर रही है, उस पर ना कांग्रेस बोल रही ना सपा बोल रही, इस पर क्या और बसपा सुप्रीमो लगातार अपील कर रही है, चेतावनी मिल रही है, इस पर आपको क्या? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को मानवर कांसीराम साहब की जयंती की बधाई देता हूँ। जिस तरह से आज पूरा देश साहब कांसीराम जी को नमन कर रहा है, याद कर रहा है, और उसी तारतम्य में आज हम लोग इधर मान्य बहन जी के बनाए हुए स्मारक मानवर कांसीराम साहब स्मारक पर इधर इकट्ठा होकर के मानवर कांसीराम साहब को नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। हम लोग अक्सर कहा करते हैं, साहब कांसीराम जी कहा करते थे कि मैं अकेले चला था मंजिले जानिब मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। जो साहब कांसीराम जी ने शुरुआत करी थी, निश्चित रूप से आज बहुत बड़ा कारवां साहब के नीतियों पर चलने का काम हो रहा है। आज हम तमाम लोग साहब कांसीराम जी को नमन कर रहे हैं, उनके कृत्यों पर प्रकाश डाल रहे हैं। जहाँ तक आपने माइनॉरिटीज़ की बात किया, अल्पसंख्यक की बात किया है, तो लगातार बहुजन समाज पार्टी का ये स्लोगन है। मानवर साहब कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
जिन तमाम कौमों को, जिन तमाम समाज के लोगों को राजनीति का करने का अधिकार नहीं था, राजनीति का ABCD पता नहीं था, उन तमाम लोगों को साहब कांसीराम जी ने राजनीति बताया, समझाया, उनका हक हिस्सा क्या है, उनको देश में उनका काम क्या है, सारा कुछ बताने का काम किया। हम लोग अक्सर कहते हैं मान्यवर साहब तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। वो तमाम कौमें, वो तमाम समाज जो बहुत बड़ा समाज है, जिसको बहुजन समाज कहते हैं, जिसको राजनीति करने का अधिकार नहीं होता था, लेकिन साहब कांसीराम जी ने उन तमाम लोगों को बाबा साहब का दिया हुआ वोट का अधिकार, उसका एहसास कराया, उसकी कीमत क्या समझाया। और मैं समझ रहा हूँ पूरा बहुजन समाज जब ये चेत गया, समझ गया, तो इस प्रदेश में, पूरे देश में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ी और माने बहन जी को उत्तर प्रदेश से सूबे में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। तमाम अकलियत के लोग हैं, हमारा तमाम वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जिनको लगातार बहुजन समाज पार्टी ने, माने बहन जी का ज़माना है, चाहे मानवर कांसीराम साहब का ज़माना हो, हमेशा बहुजन समाज पार्टी ने सबको सम्मान देने का काम किया। और मैं समझ रहा हूँ कि आज अकलियत के लोग हों, चाहे हमारे पिछड़े समाज के लोग हों, शेड्यूल कास्ट के लोग हों, सब समझ गए हैं कि जो कुछ इनके साथ हो रहा है हमेशा इनको बांट करके इन पर हुकूमत हुई है। और आज भी मैं समझ रहा हूँ लगातार, चाहे BJP हो, चाहे समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियाँ हो, कांग्रेस के लोग हों, लगातार इस समाज को बांट करके इस पर हुकूमत करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल और लूँगा। जिस तरह से लगातार हत्या हो रही है और आप देख रहे होंगे तमाम वारदातें सामने आ रही हैं और बहुजन समाज के खास करके जो कि SC OBC के लोग हैं उनके साथ ये शोषण हो रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है और भाजपा को ध्यान नहीं? देखिए, तो सही है कि आज BJP के राज में, चाहे सेंटर हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हमारी हो, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ, लगातार हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, तमाम हमारे बहन बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ पूरा प्रदेश के आवाम आज मर्माहत है। आज निश्चित रूप से लोग माने बहन जी के उस ज़माने को याद कर रहे हैं जिस ज़माने में कानून द्वारा कानून का राज चलता था। और माने बहन जी के राज में आपको मालूम होगा कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीने का काम करते थे। आज पूरे प्रदेश का आवाम बहन जी के शासन को याद कर रहा है और मुझे भरोसा है जिस तरह से आज हमारे मानवर कांसीराम साहब के स्मारक पर लोग इकट्ठा हुए हैं, उनको याद कर रहे हैं। लोग आज ये कसम खा रहे हैं, अपने आप में एक तहिया कर रहे हैं कि आने वाले 27 में किसी भी सूरत में इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंक करके बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी कानून द्वारा कानून का राज जो चलाने की सरकार थी, हमें उसको स्थापित करना। मेरा सवाल ये लेने का कारण ये था कि जिस तरह से लगातार कैडर कैंप चल रहे हैं और सामाजिक न्याय बसपा जाकर लड़ रही है, उसके बाद क्या बसपा का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है? क्या बूथ में बैठकें फिर से चालू हो चुकी हैं? इस पर मुझे जाए। देखिए, इधर माने बहन जी ने 2 मार्च की बैठक किया था और हम सबको स्पष्ट आदेश दिया कि हमें पुनः एक बार ज़मीन पर बहुजन समाज पार्टी के संगठन को तैयार करना है। अगर हमें राजपाट लेना है, सत्ता में वापस आना, तो किसी भी हालत में हमारे वर्करों को, हमारे जो लोग हैं उनको पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ अब की बार बूथ और सेक्टर कमेटी तैयार करना है। बहन जी ने कहा है कि आप लिख लो, अगर आपने अपना काम कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ 27 में पुनः इस प्रदेश में 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और हम माननीय बहन जी को आश्वस्त कर रहे हैं, हम लोगों ने आश्वस्त किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, हम लोगों ने आश्वस्त किया कि अगर हम लोग ज़मीन पर जा करके दिन रात एक करके बहुजन समाज पार्टी के बूथ से लेकर के सेक्टर, विधानसभा, जिले लेवल की कमेटी तैयार करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के फार्मूले पर एक बार पुनः हम लोग तैयार होकर के आने वाले 27 में, या पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, पंचायत के चुनाव में अब की बार हम लोग बहुजन समाज पार्टी की ताकत का एहसास कराएंगे। और 27 में किसी भी सूरत में हम लोग, क्योंकि बहुत हो गई, इंतहा बहुत हो गई, इतना क्राइम, इतना हमारे लोगों पर जुल्म बढ़ा हुआ है, अब हमारे लोग मन बना लिए हैं कि आने वाले 27 में एक रास्ता केवल है कि हम लोग उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर कब्जा करें, बहन जी को 5वीं बार कुर्सी पर बिठाने का काम करें। ये बात तो तय हो गई। मिल्कीपुर चुनाव में देखा गया, बाई इलेक्शन में बसपा ने उस चुनाव को बाइकआउट किया, मगर उसके बाद भी भाजपा को नहीं हरा पाई। उसका क्या, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के साथ लड़ रही थी, वहाँ पे एक और कांशीराम साहब का नाम लेते हैं और विचारकों को बताते हैं, वो भी वोट ऐसे ज़्यादा नहीं। जैसे BSP के बारे में मिथक रहा, जो रूमर्स फैलाए गए मीडिया में कि बहुजन समाज पार्टी लड़ रही तो समाजवादी पार्टी हार रही है। आपकी तो माने बहन जी ने निर्णय लिया कि भाई ठीक है, हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, आप जीत के दिखाओ। क्यों नहीं जीत गई समाजवादी पार्टी? तो ये मिथक है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। भाई बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हम चुनाव ना लड़े, हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा, हमारे वोट है, हम चुनाव लड़ेंगे, सत्ता में आएंगे। लेकिन जो मिथक इस तरह के रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि BSP है इसलिए लड़ती है कि BJP जीत जाए, हम नहीं लड़े, फिर भी समाजवादी पार्टी की हालत आपको मालूम है।
तो इस मिथक को धक्का लगा है जो मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ निभा रहे सपा और भाजपा। बिल्कुल ये दूसरे के पूरक हैं ही हैं। जहां सपा होगी वहां बीजेपी होगी, जहां बीजेपी होगी वहां सपा होगी। अगर बीएसपी आ गई तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। जब जब बीएसपी रही है उत्तर प्रदेश में तब तब भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है, जब जब समाजवादी पार्टी रही है तब तक बीजेपी मजबूत हुई है। आपका कहने का मतलब सपा के आने के बाद भाजपा आती है इसलिए सपा को लाया जाता है। बिल्कुल एक दूसरे के पूरक है। हिंदू मुस्लिम की बात करके मुस्लिम को उधर अपनी तरफ करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, और जो हिंदू तथाकथित वोट है बीजेपी की तरफ जाता है। अच्छा। तो ये एक दूसरे के पूरक है। ये मैं समझ रहा हूं आवाम समझ चुका है कि इनकी नूरा कुश्ती हो रही है। अब लोग समझ चुके हैं और आने वाले 27 में उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।